Hello students, today we will start with matrices. Okay, matrices is the plural word of the word matrix. So what a matrix is? A matrix, for example, I have written A is equal to A, B, C, D. So this arrangement is called as a matrix. What a matrix is? To clearly define the matrix, a rectangular arrangement of numbers in terms of rows and columns. जब हम नंबर्स को अरेंज करेंगे एक रेक्टेंगुलर वे में इन टर्म्स ऑफ रोज के टर्म्स में या कॉलम्स के टर्म्स में, तो हम उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को नाम देते हैं मैट्रिक्स. मैट्रिक्स क्या है? एक ऐसा अरेंजमेंट इसमें नंबर्स को हम लोग अरेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स. ओके, स्टार्ट करते हैं. तो ये जो हमारे नंबर्स अंदर लिखे हुए हैं, हम इनको नाम देते हैं एलिमेंट्स. ये हमारे कहलाते हैं एलिमेंट्स कहलाते हैं. ये क्या होता है? और ये जो है ऐसा अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट को हम लोग नाम देते हैं रो. और इसी को मैं थोड़ा लिख देता हूं जैसे. तो ये जो ऐसा अरेंजमेंट है इसको कह देते हैं हम लोग कॉलम. तो ऐसे ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग कह देते हैं रोज और इस अरेंजमेंट को कह देते हैं कॉलम. मैट्रिक्स भी कई तरीके की होती हैं. तो पहले कितने तरीके की मैट्रिक्स होती है उससे पहले बात करते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स लिखी हुई थी A इज इक्वल टू A, B, C, D. तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होती है हमारी रोज मल्टीप्लाइड बाय कॉलम्स. पहले हम लोग लिखेंगे कितने रोज हैं. यहाँ पे कितने रोज हैं? पहला रो, दूसरा रो, तो दो रो हो गए. तो यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2 क्रॉस, और यहाँ पे कॉलम कितने हैं? एक, दो. तो दो कॉलम है यहाँ पे 2 क्रॉस 2. सही है. 2 क्रॉस 2 की ये मैट्रिक्स हमारी हो गई है 2 क्रॉस 2 की. अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं. यहाँ पे तो किस किस तरीके की मैट्रिक्स होती हैं तो देखते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात करेंगे. तो पहली जो मैट्रिक्स जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो हमारी है रो मैट्रिक्स. ओके, तो रो मैट्रिक्स क्या होती है? रो मैट्रिक्स में एलिमेंट्स हमारे ऐसे लिखे रहते हैं ए बी. एलिमेंट्स हमारे एक रो में लिखे रहेंगे. अब यहाँ पे रो, ये हमारा रो मैट्रिक्स हो गया. इसके बाद में हम लोग देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स. अब यहाँ पे एलिमेंट्स हमारे कैसे लिखे होंगे? एक कॉलम में, एक वर्टिकल कॉलम में मैट्रिक्स एलिमेंट्स हमारे लिखे होंगे. तो ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा. इसके बाद में हमारा आता है स्क्वायर मैट्रिक्स. यहाँ पे हम लोग एलिमेंट्स को एक स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि बराबर से A, B, C, D. जितने एलिमेंट्स रोज में होंगे उतने ही एलिमेंट्स हमारे कॉलम्स में होंगे. अब यहाँ पे हम लोग, ये हमारा हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स. इसके बाद में हमारा आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैसा होगा जरा देखते हैं. यहाँ पे A, B, C, D, E, F. ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में देख सकते हैं रेक्टेंगल बन रहा है. ओके, फिर हमारा हो गया नल और जीरो मैट्रिक्स. यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हमारे होंगे वो हमारे क्या होंगे? जीरो होंगे. चाहे वो रो मैट्रिक्स के फॉर्म में हो, चाहे वो कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में हो, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में हो, सभी के सभी एलिमेंट जब जीरो होते हैं तो हम उसे नल और जीरो मैट्रिक्स कहते हैं. हमारा जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है यहाँ पे वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हमारा हो गया. आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे कि हमारा 1. आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? 1. यानी कि जब हमारे एलिमेंट्स किसी मैट्रिक्स के अंदर, जब डायगोनल एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे?
तो डायगोनल एलिमेंट्स हमारे 1 होते हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल देंगे। जब डायगोनल एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे 1 होंगे तो हम उसको क्या बोल देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल देंगे। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा हो गया 1 0 0 1, ये हमारा हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में आगे बात करते हैं। ओके, एक तरीके की और हमारी मैट्रिक्स होती है, वो हमारी होती है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है, जब हम लोग अपने रो के एलिमेंट्स कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम के एलिमेंट्स हमारे रो में चेंज हो जाएंगे, तो उसको हम लोग बोल देते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक है हमारा दे रखा है A इज इक्वल टू 5 6 7 1 8 9। अब हमें इसका ट्रांसपोज करना है, किसका, इसका हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स इसकी बनानी है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स इसकी क्या होगी, A और छोटा सा एक T लिख देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एक रो के फॉर्म में यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये पूरा का पूरा एक रो के फॉर्म, रो हमारा था एक कॉलम के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। 5 6 7 ये रो था, कॉलम में चेंज हो गया, ये वाला रो भी कॉलम में चेंज हो जाएगा हमारा 1 8 9। हमारा पूरा का पूरा रो कॉलम के फॉर्म में चेंज हो गया, ये वाला भी रो हमारा कॉलम के फॉर्म में चेंज हो गया, ये हमारा बन गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इस टाइप का मैट्रिक्स क्या नाम होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है। अब हम लोग बात करते हैं ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस। ऑपरेशंस का मतलब हो गया हमारा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। हमारा पॉजिटिव जैसे कि एडिशन होता है हमारा मैट्रिसेस में, नेगेटिव यानी कि माइनस सब्ट्रैक्शन भी होता है मैट्रिसेस में, मल्टीप्लिकेशन भी मैट्रिसेस में होता है, लेकिन डिवीजन हमारा मैट्रिसेस में पॉसिबल नहीं। तो हम लोग आगे बात करते हैं। ओके, यहाँ पे ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस। हम लोग ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस की जब बात करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस हैं, उनकी मदद से हम लोग आगे बात करते हैं। ओके, पहला हमारा जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, लेट अस सी, उसकी मदद से हम लोग यहाँ पे ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस को और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे A इज इक्वल टू हम लोग को दे रखा है यहाँ पे 5 4 3 -1, और B हम लोग को दे रखा है यहाँ पे, यहाँ दे रखा है 2 0 1 4, और C हम लोग को दे रखा है यहाँ पे C इज इक्वल टू -3 1 2 0। ओके, जरा हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये तीन हमारी मैट्रिसेस यहाँ पे दे रखी हैं और कुछ कैलकुलेशंस हम लोग को करने हैं, ऑपरेशंस यहाँ पे करने हैं। यहाँ पे पहला ऑपरेशन जो हम लोग करेंगे यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं यहाँ पे। ओके, पहले हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं A प्लस बी। पहला हमारा जो क्वेश्चन है हम लोग को फाइंड करना है A प्लस बी। A प्लस बी कैसे करेंगे, सिंपल है हमारे लिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे A की मैट्रिक्स लिखेंगे, यहाँ पे पूरी की पूरी A मैट्रिक्स यहाँ पे लिख देंगे 5 3 4 -1। उसके बाद में प्लस साइन लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। उसके बाद में बी वाली मैट्रिक्स जो है वो पूरी पूरी हम लोग कॉपी कर देंगे यहाँ पे। हमारी यहाँ पे ए और बी मैट्रिक्स पूरी पूरी कॉपी हो गई। हम लोग करना क्या है, ऐड करना है, सिंपली ऐड करना तो आता है हम लोग को। यहाँ पे ऐड कैसा होगा, फर्स्ट टर्म ऐड होगा हमारा यहाँ पे। जरा देखते हैं फर्स्ट टर्म कैसे ऐड होगा। 5 + 2, मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ। 5 + 2 हो जाएगा, इसका भी पहला टर्म 3 + 0। यहाँ कोई भी ऐसा साइन नहीं लगेगा जैसे मैं लिख रहा हूं, एकदम वैसे ही होगा। 4 किससे फिर ऐड होगा, ये 1 से ऐड होगा। पहला वाला दूसरा 4 1 से ऐड होगा। थोड़ा स्पेस देंगे हम लोग यहाँ पे। और यहाँ -1 है, किससे ऐड होगा, -1 किससे ऐड होगा, 4 से, क्योंकि वो उधर लिखा हुआ है। एक बार देख लेंगे हम लोग, मैच कर लेंगे क्या सही लिखा है। 5 + 2 5 + 2, 3 + 0 3 + 0, 4 + 1 4 + 1, -1 + 4 -1 + 4 देखा है हम लोगों ने। अब जरा हम लोग इसका आंसर यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे हमारा जो आंसर आ रहा है 7 3 5 3 7 3 5 3, ये हमारा यहाँ पे इसका आंसर आ गया A + B। अब मैं एक बात तुम लोग को बता दूं, A + B
चाहे मैं निकालूं या फिर मैं b प्लस ए ऐड करूं, बात मेरी एक ही होती है, क्योंकि एडिशन हमारा यहाँ पे कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब है चाहे मैं b प्लस ए का आंसर निकालूं या a प्लस बी का आंसर निकालूं, ये हमारा कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो करेगा। b प्लस ए का भी आंसर हमारा 7533 ही आएगा, जो हमारा a प्लस बी का आया वही b प्लस ए का भी आएगा। ओके, अब एक ऑपरेशन है हमारा यहाँ पे, वो करते हैं। सेकेंड है, ओके मैंने वो तो अभी कर दिया क्वेश्चन, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। a 5 3 4 -1 b 2 0 1 4 and c is equal to -3 1 2 0। ओके, जरा इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। सेकंड इसका पार्ट है हमारा, सेकंड पार्ट इसका कहता है हम लोग को निकालना है यहाँ पे b माइनस सी। b माइनस सी उसी तरीके से हम लोग निकालेंगे जैसे a प्लस बी निकाला था हम लोगों ने। यहाँ पे पहले b वाला एलिमेंट लिखेंगे, b वाला पूरा मैट्रिक्स लिख दिया, उसके सब एलिमेंट्स हम लोग लिखे हैं, फिर माइनस साइन लगाएंगे, फिर उसके बाद में हम लोग किसका मैट्रिक्स लिखेंगे, c वाला मैट्रिक्स कॉपी कर लेंगे, -3 2 1 0। कैसे हम लोग का आएगा देखते हैं हम लोग यहाँ पे। पहला 2 माइनस, फिर ये माइनस है तो ब्रैकेट में रहेगा 0 -1, पहला। सेकेंड वाला है तो सेकेंड वाला से होगा, और स्पेस देके करेंगे 1 -2, और यहाँ पे होगा 4 -0। फर्दर आगे देखते हैं, यहाँ पे 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट बिकम्स 5, ये -1 है, ये यहाँ पे -1 और यहाँ पे 4। एक बार हम लोग चेक कर लेंगे यहाँ पे कि हमारा आंसर सही आ रहा है, देखते थे। 5 -1 और ये 4, सही। तो हम लोग इस तरीके से अपना क्वेश्चन करने के बाद में एक बार चेक भी कर लेंगे कि हम लोगों ने जो जो चीज़ें करी हैं क्या वो सही हैं। और यहाँ पे प्लस माइनस हम लोग का एकदम सही होना चाहिए, कि मैक्सिमम जो बच्चे गलती करते हैं वो कैलकुलेशंस में ही होती है गलतियाँ। हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन और इसी का कर लेते हैं हम लोग। टू ए प्लस 3b माइनस सी, 2a प्लस 3b माइनस सी। ओके, इस क्वेश्चन को जरा करते हैं। अब ये ऐसा मिसलेनियस टाइप पूरा हो गया, अभी कॉम्प्लेक्स उसमें आ गया है। हर एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है और हर एक मैट्रिक्स के आगे एक नंबर लिखा हुआ है 2, उसके आगे 3 लिखा है। तो हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, सबसे पहले 2 लिखा जाएगा, फिर ए वाला मैट्रिक्स पूरा का पूरा कॉपी कर देंगे हम लोग यहाँ पे 5 3 4 -1 प्लस 3 और बी वाला मैट्रिक्स पूरा कॉपी कर देंगे 2 0 1 4 माइनस सी वाला मैट्रिक्स को कॉपी करेंगे -3 1 2 0। एक बार चेक कर लेंगे हम लोगों ने सब एलिमेंट सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। 5 4 3 -1 2 3 2 1 0 4 सी -3 2 1 0। ओके, इतना हमारा हो गया। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब हमने जो यहाँ पे नंबर लिखा है 2 3, यहाँ पे लिखा है ये वाला 2, जैसे कि ये लिखा रहता है 2 ब्रैकेट में लिखा रहता है x -2। अब ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होता है, तो 2x माइनस क्या आता है 2 2 4। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, सेम एसेट होगा हमारा। ये 2 जो नंबर लिखा हुआ है हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 5 से भी होगा 2, 4 से भी होगा 2, 3 से भी होगा 2, -1 से भी होगा। वैसे यहाँ पे 3 2 से भी होगा, 3 1 से भी होगा, 3 0 से भी होगा, 3 4 से भी मल्टीप्लाई होगा। ओके, करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 5 10, 2 4 8, 2 3 6,
टू इंटू माइनस वन इज -2। हमारा ये यहाँ पे आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। प्लस 3 यहाँ पे हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 इंटू 0 0 होता है, 3 इंटू 4 हमारा 12 होता है। माइनस, और ये यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा, चलो इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, आगे हम लोग का डायरेक्टली कर लेंगे, इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ऑपरेशंस लगाने हैं। पहले हम लोग ऐड कर लेंगे या पहले सब्ट्रैक्ट कर लें, एक बात एक ही है, सब ऑपरेशंस हम लोग साथ में कर लेते हैं एक बार में। ओके, पहला नंबर इसका, इस मैट्रिक्स का पहला और इस मैट्रिक्स का भी पहला, 10 प्लस 6 और माइनस साइन और फिर माइनस ब्रैकेट में, ये हमारा हो गया। फिर 6 माइनस 6 प्लस 0 माइनस 1। वैसे ही हम इसका भी करेंगे, 8 प्लस 3 और फिर -2, -2 प्लस 12 -0। एक बार एलिमेंट देख लेते हैं क्या सही लिखे हैं। 10 प्लस 6 प्लस 3, 10 प्लस 6 माइनस 3, 6 प्लस 0 प्लस 1, 6 प्लस 0 -1, उसके बाद में 8 3 -2 12 और यहाँ पे 0। सही, तो हमने एलिमेंट सही से लिखे हैं। अब हम लोग देखते हैं आंसर क्या आएगा। 10 प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो 10 प्लस 6 हमारा कितना होता है, 16, 16 प्लस 3 19 नंबर आ जाता है। 6 प्लस 0 6 होता है, 6 माइनस 1 हमारा 5 आएगा। यहाँ पे कोई भी साइन नहीं लगाना है, बीच में स्पेस देनी है, यहाँ पे भी स्पेस देंगे हम लोग। 8 प्लस 3 -2, 8 प्लस 3 हमारा 11 होता है, 11 माइनस 2 हमारा कितना होता है, 9 आ जाता है, 9 आ जाएगा। उसके बाद में माइनस, और ये हमारा आ जाएगा 10 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर